जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 माध। तो यह भारती भवन का बुक है। इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे माध अध्याय 2। तो चलिए देखते हैं माध। तो माध बनाने से पहले हम लोग इसमें जो फार्मूला दिया गया है उनको याद कर लेंगे। इसी फार्मूला के हिसाब से इस चैप्टर का पूरा माथ बन जाएगा। तो इस फार्मूला को याद करें। उसके बाद क्वेश्चन आता है माध प्रश्नावली 2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है, सिर्फ हाँ या नहीं में। तो 1 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से एक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्या खुले सिरे के वर्ग अंतरालों की स्थिति में समांतर माध्य का परिकलन कठिन है यदि वर्गों को अतिव्यापी नहीं बनाया जा सके। तो इसका आंसर है हाँ, चूँकि मध्य के परिकलन में वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह इसका आंसर होगा हाँ। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई के नहीं हो तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, चूँकि वर्ग लंबाई का बिना उपयोग किए भी माध्य ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि वर्ग लंबाई समान हो तो पद विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सिर्फ हाँ। इसका आंसर है कि हाँ, पद विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन आता है 5 नंबर, क्या समांतर माध्य चरम मानों की अनुचित रूप से महत्व देता है। तो इसका आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हाँ देता है। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, कल्पित माध्य उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है नहीं। कल्पित माध्य उस चर मान को लेते हैं जो सबसे अधिक और सबसे कम चर मानों या माध्य मानों के करीब करीब बीच में होता है, बीच वाले होता है, उसको हम लोग कल्पित माध्य लेते हैं। करीब करीब बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नहीं। अब आता है 2 नंबर। अब इस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को सूत्रों के आधार पर भरे। यानी कि सूत्र, अगर हम लोगों को इस चैप्टर माथ बनाने का सूत्र याद है तो यह 2 नंबर जो है रिक्त स्थान को उसको भरे, वो हम लोग बन जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन आता है माध्य यानी कि ये कल्पित माध्य पद विचलन का आयोग, कल्पित माध्य प्लस विचलन का आयोग बाटा में डैश दिया हुआ है। तो बाटा में हम लोगों को भर देना है पदों की संख्या। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 2 नंबर, ए यानी कि माध्य बराबर डैश प्लस सिग्मा एफ डी बटा में डैश। तो यहाँ पर ए माध्य बराबर हो जाएगा, इसमें आंसर है 2 नंबर का, माध्य बराबर हो जाएगा ए और सिग्मा एफ डी के बाटा में नीचा जो डैश है उसमें हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इसमें आंसर 2 नंबर का यही है। 3 नंबर आता है, 3 नंबर क्वेश्चन है, माध्य बराबर ए यानी कि माध्य बराबर ए प्लस डैश सिग्मा एफ डी डैश है, ऐसे चिन्ह दिया गया है, कॉमा दिया गया है, तो डैश है बाटा में सिग्मा एफ, जहाँ डी डैश बराबर डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का एल कॉमा यानी कि ए डैश
ए प्लस एल हो जाएगा, ए प्लस एल और डी बटा एल होता है क्रमशः, जहाँ एल वर्ग अंतराल की लंबाई वर्ग माप है, एल वर्ग की लंबाई अंतराल की लंबाई या वर्ग माप है। उसके बाद क्वेश्चन अब आता है, अब क्वेश्चन आता है लास्टिंग 4 नंबर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट से घेर दिया गया है, उसके ऊपर है यह डैश है, बराबर डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। संकेत में दिया गया है आंसर में, आप लोग इसको देखिएगा और 0 लाया है तो इसका आंसर होगा 0। तो यह ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 1 नंबर में हाँ या नहीं में उत्तर देना था और 2 नंबर में है रिक्त स्थानों को सूत्र के आधार पर भरे। तो सूत्र याद होगा तो यह भर लिया जाएगा, भर सकते हैं आप लोग। अब आगे क्वेश्चन आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्यक्ष रीति के माध्य के परिकलन पर प्रश्न है। तो इसमें हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य निकाले। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद।